हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के इतिहास के चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है इस्लाम का उदय। इस पाठ का प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न इस तरह से है, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुआइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी? उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। 7वीं शताब्दी में अरब का जो समाज था अनेक कबीलों में विभाजित था। प्रत्येक कबीलों का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। वह कुछ सीमा तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर तथा व्यक्तिगत साहस और बुद्धिमानी और उदारता के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के अलग अलग देवी देवता होते थे, जो बुतों के रूप में मस्जिदों में पूजे जाते थे। इनको सनम भी कहा जाता था। बहुत से अरब कबीले खानाबदोश या बद्दू अर्थात बेदुआई होते थे। ये लोग आमतौर पर मुख्यतः भोजन के खाद्य पदार्थ के रूप में खजूर और अपने ऊंटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों न खलिस्तान की ओर जाते रहते थे। हम जानते हैं कि न खलिस्तानों में पानी के चश्मे यानी झील तथा खजूर के पेड़ों के झुंड पाए जाते थे। इन न खलिस्तानों के आसपास बेदुइन छोटी छोटी खेती करके अपना आवश्यकता अनुसार अनाज का उत्पादन करते थे और अनाज का भूसा ऊंटों के चारे के काम में आ जाता था। अरब कबीलों में राजनीतिक विस्तार तथा सांस्कृतिक समानता लाना आसान काम नहीं था। उनमें परस्पर अपने अपने कबीलों के वर्चस्व को कायम करने के लिए प्राय झगड़े होते रहते थे। अतः उनका जीवन संघर्षशील और युद्धों से उलझा हुआ था। ऊंट उनके परिवहन का मुख्य साधन था तथा सुख दुख का साथी भी था। ऊंट के बिना रेगिस्तान में उनका जीवित रहना असंभव था। इसके अतिरिक्त बेदुआइयों का जीवन रेगिस्तान के शुष्क रेत के समान ही शुष्क बन गया था। निस्संदेह रेगिस्तान की जलवायु ने उन्हें कठोर तथा बर्बर बना दिया था। अरबों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। प्रत्येक कबीले के अपनी देवी देवता होते थे। इनके बुतों सनम के रूप में मस्जिदों में पूजी जाती थी। मक्का कबीलों का एक प्रसिद्ध स्थान था। साथ ही मक्का में कुरैश नामक कबीलों का अत्यधिक प्रभाव था। अरबों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र काबा भी यहीं पे स्थित था। बात करेंगे दूसरे प्रश्न का, आवासीय क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। उमैयद वंश को मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन के द्वारा उमैयद वंश का पतन किया गया। सन 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के निवासी थे। अब्बासियों में उमैयद शासन को दुष्ट बताया और यह पेशकश की कि वे पैगंबर के मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनः स्थापना करेंगे। इस क्रांति से न केवल वंश परिवर्तन हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भारी परिवर्तन आया। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान यानी पूर्वी ईरान से बहुत दूर स्थित क्षेत्र से शुरू हुआ। यह स्थान इतना दूर था कि दमिश्क से बहुत ही तीव्रगामी यानी तेजी से घोड़ों से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी। यहाँ पर अधिकांश सैनिक ईरान से आए थे और वे सीरियाई के लोगों के वर्चस्व से असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन से घृणा करते थे। इसका कारण यह था कि वे अपने शासन में करों में जो रियायतें और विशेषाधिकार देने का वचन दिए थे, वे उसे पूरा नहीं कर सके। जहां तक ईरानी मुसलमानों और मौलवियों का संबंध है, वे अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त और अरबों की उपेक्षा का शिकार बनना पड़ा और वे उम्मदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में जुड़ जाना चाहते थे। पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज अब्बासियों ने विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त किया और यह वचन दिया कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा यानी महदी उन्हें उम्मदों के शोषणकारी शासन से आजादी दिलाएगा और सत्ता प्राप्ति के अपने तरीकों को इस्लामिक दृष्टि से वैध बताया। एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने उनकी सेना का नेतृत्व किया और उम्मदों के अंतिम खलीफा मरवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में पराजित किया। अब्बासी शासन काल में अरबों के प्रभाव में कमी आई
और ईरानी संस्कृति का वर्चस्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपने राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसीफोन के खंडरों के पास बगदाद में स्थापित की। उन्होंने सेना और नौकरशाहों का पुनर्गठन गैर कबीलाई पृष्ठभूमि का किया। अब्बासी शासकों के खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को सुदृढ़ बनाया और इस्लामी संस्थाओं तथा विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने उम्मदों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोह की परंपरा को बनाए रखा। यही घटनाएं इस्लाम के इतिहास में अब्बासी क्रांति के नाम से जानी जाती है। पाठ का तीसरा प्रश्न इस तरह से है, अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अरबों, ईरानियों व तुर्कों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अरबों का वर्चस्व अरब व सीरिया, ईरानियों का इराक व ईरान तथा तुर्कों का खुरासान व आक्सस आदि पर था। प्रत्येक राज्य में गैर मुस्लिम लोगों से कर प्राप्त कर लेने के बाद उचित आचरण किया जाता था। उनको अपनी संपत्ति रखने और आर्थिक कार्यों को पूर्ति करने के लिए अधिकार प्राप्त थे। दूर स्थित प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम होने से 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य कमजोर हो गया। इस कमजोरी का एक मुख्य कारण था अरब समर्थकों व ईरान समर्थकों के आपसी विचारधारा में बदलाव आना। इस्लामी समाज 1950 से 1200 के मध्य किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति की एकल भाषा अरबी से एकजुट नहीं रहा, बल्कि सामान्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूपों द्वारा उसमें एकजुटता बनी रही। फारसी का विकास इस्लामी संस्कृति की उच्च भाषा के रूप में किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के मध्य संवाद की परिपक्वता ने भी अहम भूमिका निभाई है। विद्वान व व्यापारी इस्लाम राज्यों में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते थे तथा विचारों और तौर तरीकों में खास भूमिका निभाते थे। कुछ लोग धर्मांतरण के फलस्वरूप गांवों के स्तर तक पहुंच गए थे। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय के परिणाम स्वरूप अरबों और ईरानियों के साथ तीसरा प्रजातीय समूह तुर्की लोगों का भी जुड़ाव हुआ। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घासों के क्षेत्रों के खानाबदोश कबीला निवासी थे और इन लोगों द्वारा धीरे धीरे इस्लाम धर्म का कबूल कर लिया गया। वे कुशल घुड़सवार व योद्धा थे और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, सुमानी और बुवाही प्रशासकों में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार वर्तमान समाज का बहुसांस्कृतिक स्वरूप उभर कर सामने आया, जो अरबों, ईरानियों और तुर्कों द्वारा सिंचित हुआ था। पाठ का चौथा प्रश्न इस तरह से है, यूरोप और एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इस तरह से होगा, पोप अर्बन द्वितीय और बिजेंटाइन सम्राट एलिक्स प्रथम ने 1095 से 1291 के मध्य पूर्वी भूमध्य के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के विरुद्ध धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी, जिसे धर्म युद्ध या जिहाद कहा गया। इन धर्म युद्धों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है प्रथम धर्म युद्ध 1998 से लेकर 1099 तक। फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओप और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्या की गई। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को फिरंगी तथा इफिजी कहकर संबोधित किया। इन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्रों में 4 राज्य स्थापित किए, जिन्हें सामूहिक रूप से आउटर रैमर यथार्थ समुद्री पारिभूमि के नाम से जाना जाता है। याद रखने योग्य है कि बाद के धर्म युद्ध इसी प्रदेश की रक्षा और विस्तार के लिए लड़े गए थे। दूसरा है द्वितीय धर्म युद्ध, जो 1145 से 49 तक। इस धर्म युद्ध के दौरान जर्मन और फ्रांसीसी सेना के दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार कर घर लौटना पड़ा। परिणामतः आउटर रैमर की शक्ति कम होती चली गई और धर्म युद्धों का जोश भी अब खत्म हो गया। लेकिन अंत में ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए
जेरूसलम में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। तीसरा धर्म युद्ध सन 1291 में ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर भगा दिया गया और उनके विरुद्ध मुस्लिम राज्यों का रुख सख्त और मुस्लिम सत्ता की पुनः बहाली हो गई। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब उनका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। यूरोप और एशिया के धर्म युद्धों का प्रभाव यूरोप और एशिया के महाद्वीपों के जनजीवन पर धर्म युद्धों का अत्यधिक प्रभाव, व्यापक प्रभाव और गहरा प्रभाव पड़ा। धर्म युद्ध का सही प्रभाव धर्म युद्धों के विनाशकारी व भयंकर होने के बावजूद कुछ सही प्रभाव जनजीवन पर पड़े। जैसे पहला, युद्धों के फलस्वरूप यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। अरबों के साथ मिलने से ज्ञान का विस्तार हुआ, व्यापक विस्तार हुआ। पश्चिम और पूर्व में आपसी व्यापारों में बढ़ोतरी व नए नए पदार्थों का ज्ञान हुआ। यूरोप वासियों ने रेशम, कपास, चीनी, शीशे के बर्तन, गरम मसाले व दवाओं आदि से परिचय प्राप्त हुआ। उनको यूरोपीय व एशियाई लोगों में धैर्य व उत्साह की वृद्धि हुई तथा अनेक नवीन भौगोलिक खोजें भी हुई। धर्म युद्ध का गलत प्रभाव धर्म युद्धों के कारण यूरोप व एशिया महाद्वीपों पर कुछ गलत प्रभाव भी पड़े। जैसे व्यापक स्तर पर जनधन की हानि हुई, ईसाइयों की कमजोरी सिद्ध हुई और पोप के सम्मान में भारी क्षति आई। पाठ का 5वां प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों से इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप कैसे भिन्न थे, अलग थे? उत्तर इस तरह से देंगे। रोमन साम्राज्य की वास्तुकला की विशेषताएं रोमन साम्राज्य की वास्तुकला अत्यधिक कुशलतापूर्ण थी। रोमन साम्राज्य के भवन निर्माण या वास्तुकला के प्रारूप रोमन शासकों के महान कलात्मक प्रेम को प्रदर्शित करती है। उनकी वास्तुकला की निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। रोमन वास्तु कलाकारों द्वारा ही सर्वप्रथम कंक्रीट का प्रयोग किया गया था। उन कलाकारों ने दुनिया को ईंट व पत्थर के टुकड़े को मजबूती से जोड़ने की कला का ज्ञान कराया। रोमन कलाकारों ने वास्तुकला निर्माण के क्षेत्र में 2 नए प्रयोग किए थे। पहला है डाट का प्रयोग और दूसरा है गुंबदों का आविष्कार। रोमन वास्तुकला में निपुण कलाकार डाट की सहायता से 2-3 मंजिला इमारतें बनाते चले गए। डांटों का इस्तेमाल पुल, द्वार और विजय स्मारकों के लिए अधिक किया गया। उदाहरण के लिए रोम के फोरम जूलियस की दुकानें। पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 5100 ईस्वी के बाद के स्तंभों वाले इस चौक पियाजा को बनाया गया। चित्र नाइमन के पास पान दु गार्ड, फ्रांस। प्रथम शताब्दी ईस्वी के रोम इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए एक विशाल जल सेतु का निर्माण किया। पोम्पई एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष। कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए। 79 ईस्वी में बना कोलोसियम, जहां तलवार चलाने में योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। यहां एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। रोमन कलाकारों द्वारा बनाए गए कोलोसियम और पेथियम नामक भवन वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रारूप है। उदाहरण है, कोलोसियम एक प्रकार का गोलाकार थिएटर की आकृति का था, जहां रोमवासी पशुओं और जंगली तथा दासों के मध्य होने वाली लड़ाइयों को बैठकर देखते थे। पेथियम एक गोल गुंबद है। इसकी ऊंचाई व चौड़ाई लगभग 142 फीट है और इसका निर्माण रोम सम्राट हैड्रियन द्वारा कराया गया था। रोमन वास्तुकला के लोग इंजीनियरिंग कला से भी आगे निकल चुके थे। उनके द्वारा बनाए गए पुल व सड़क आज भी मौजूद हैं। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं अरब या मुस्लिम वास्तुकला निर्माणों में मेहराब, गुंबद का निर्माण करना रोमन लोगों से सीखा। उन्होंने उनके नकल पर अनेक उत्कृष्ट मस्जिदों, इबादतगाहों तथा मकबरों एवं महराबों या मदरसों का निर्माण किया। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं इस प्रकार से है।
10वीं शताब्दी की अवधि तक इस्लामी जगत का ऐसा स्वरूप उभरा जिसे पहचानना आसान था। इस्लामी साम्राज्यों में अनेक धार्मिक इमारतें इस्लामी जगत की पहचान बनी। मध्य एशिया से लेकर स्पेन तक जितनी भी मस्जिदें, मदरसे व मकबरे बने, उन सभी का मूल प्रारूप एक जैसा है। उन्होंने वास्तुकला के निर्माण में नवीनता मीनारों और खुले सहन आदि के क्षेत्र में दिखलाई। ये सभी इमारतें मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक व व्यापारिक आवश्यकताओं की जरूरतें थी। इस्लाम की पहली सदी में मस्जिद ने एक विशेष वास्तुशिल्पीय रूप खंभों के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था। इसे हम प्रादेशिक विभिन्नताओं से अलग कर सकते हैं। प्रत्येक मस्जिद में एक खुला प्रांगण या आंगन होता था, जहां एक फव्वारा या जलाशय का एक निर्माण किया जाता था। यह प्रांगण एक बड़े कक्ष की ओर खुलता था, जिसमें इबादत करने वाले की लंबी पंक्तियां यानी कतार और नमाज करने के लिए नेतृत्व करने वाले इमाम के लिए विस्तृत स्थान होता था। बड़े कक्षों की दो विशेषताएं थी। दीवार में एक मेहराब होती थी जो मक्का की ओर निर्देशित करती थी। एक मंच या मिंबर जिसका प्रयोग शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन देने के लिए किया जाता था। इमारत मुख्य रूप से मीनार से जुड़ी होती थी। इस मीनार का प्रयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु बुलाने के लिए किया जाता था। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक था। शहरी व ग्रामीण स्थलों पे समय का अनुमान 5 दैनिक प्रार्थनाओं व साप्ताहिक प्रवचनों की मदद से लगाते थे। यह है दूसरी आवासीय राजधानी समारा की अल मुतवक्किल की महान मस्जिद। इसका निर्माण सन 850 ईस्वी में हुआ था। इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। इसका निर्माण ईंटों के द्वारा हुआ है तथा मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं के प्रति प्रेरित है। यह महान मस्जिद कई शताब्दियों तक संसार की सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह है 1233 में स्थापित मुस्तनसिरिया मदरसे यानी महाविद्यालय का आंगन। मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी मस्जिदें होती थी। पथरीले टीले के ऊपर अल मलिक चट्टान का गुंबद इस्लामी वास्तुकला का पहला नमूना है। जेरूसलम नगर के मुस्लिम के प्रतीक के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। केंद्रीय प्रांगणों के चारों ओर निर्मित निर्माणों में इमारतों के निर्माण का प्रारूप न केवल मस्जिदों व मकबरों में बल्कि काफिले की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता है। उमैयदों ने न खलिस्तानों में मरुस्थलीय महलों का निर्माण कराया, जैसे फिलिस्तीन में खिरवत, अल मजफर व जोर्डान में कुसाइर उमरा। ये सभी शानदार व विलासपूर्ण निवास स्थलों और शिकार तथा मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम में आते थे। इस फर्शों को चित्रों, प्रतिमाओं, पिचकारी की सुंदर कला से सुसज्जित किया गया है। इनका निर्माण निसंदेह ही रोमन व सासनी वास्तुशिल्प की प्रभाव स्वरूप हुआ था। पाठ का छठा प्रश्न इस तरह से है, रास्ते में पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद से दाशमिक तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, समरकंद से दाशमिक तक की यात्रा करने में अनेक देश जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक व सीरिया आदि से होकर जाना पड़ेगा। सड़क मार्ग की बात करते हैं तो समरकंद से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने पर हम कर्मी यानी उज्बेकिस्तान, अकरकी, तुर्कमेनिस्तान, तेहरान, ईरान, बगदाद, इराक से होते हुए दाशमिक पहुंचते हैं। रेल मार्ग के द्वारा यात्रा करने पे समरकंद से रेल मार्ग द्वारा यात्रा करने के दौरान पड़ने वाले शहरों में बुखारा, करकी, मसाद, ईरान, तेहरान, बोआन, ईरान, बगदाद, इराक, इमान, इराक जैसे प्रमुख शहर हैं। निसंदेह समरकंद, तेहरान, बगदाद तथा दमिश्क आदि इस यात्रा के महत्वपूर्ण नगर हैं, जिसका वर्णन निम्नतः किया जा सकता है। समरकंद मध्य एशिया का सबसे प्राचीन पुराना नगर है और अपने पुराने भवनों,
मस्जिदों, मकबरों आदि के कारण प्रसिद्ध है। तैमूर का मकबरा भी यहीं पे है। आज यह एक औद्योगिक नगर बन गया है और यह नगर चाय, शराब, वस्त्र उद्योग और मोटरसाइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। तेहरान ईरान की राजधानी है, जबकि बगदाद इराक की राजधानी है और दमिश्क सीरिया की राजधानी है। ये सभी राजधानियां अनेक राजनीतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक और सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों के केंद्र तथा प्राचीनता और आधुनिकता के लक्षणों से युक्त है। इसके अतिरिक्त ईरान एक प्राचीन और महान देश है और अपनी सभ्यता एवं वीरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस्लाम इस देश का धर्म है। यहाँ फारसी, कुर्दिश और अरबी भाषाओं का प्रचलन है। इसके साथ ही ईरान एक इस्लामिक गणराज्य भी है। विशेषतः यह देश अपनी गलीचों के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इराक ईरान का पड़ोसी देश है। मुख्य थल और जल मार्ग पर स्थित होने के कारण इसकी राजधानी बगदाद खिलाफत का एक महत्वपूर्ण एवं सांस्कृतिक आर्थिक केंद्र बन गया है। खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल में बगदाद समृद्धि की चरम पर पहुंच गया था। इस देश की भाषा अरबी और धर्म इस्लाम है। पेट्रोलियम इस देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह देश विश्व में खजूर निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। कहा जाता है कि दमिश्क मस्जिदों का शहर है। यहाँ मस्जिदों की संख्या करीब 2000 से भी अधिक है। उमैद मस्जिद यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फेमस मस्जिद है। इसके अलावा यह मस्जिद विश्व की सर्वाधिक विशाल मस्जिदों में से एक है। वर्तमान समय में दमिश्क सीरिया की राजधानी है। इस्लाम यहाँ का धर्म और यहाँ अरबी, कुर्दिश और अमोनियन भाषाओं का प्रयोग किया गया जाता है। कृषि और पशुपालन यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका के साधन है।